Hello students. Today we will begin with your fifth chapter, The Mother's Day, which is from your book Snapshot. Recently जो मैंने आपको करवाए थे चैप्टर द मिलन ऑफ द सिटी एंड द घाट इज़ द ओनली वर्ल्ड, ये दोनों जो चैप्टर हैं आई थिंक क्वारंटाइन की वजह से आपका जो सिलेबस है वो लेस कर दिया गया है, 30% उसमें से लेस हो गया है, तो वो आपके सिलेबस में आई थिंक उसको ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम आपका आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक द मदर्स डे। तो चलिए लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मदर्स डे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस देयर क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग्स एंड अदर कंटेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका द मदर्स डे। तो स्टूडेंट्स, जो आपको फर्स्ट मैंने लास्ट आपका जो चैप्टर करवाया था द घाट ऑफ द ओनली वर्ड एंड द मिलन ऑफ द सिटी, ये जो दोनों चैप्टर्स हैं ये आपके क्वारंटाइन की वजह से आपका जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, 30% जो है वो रिड्यूस किया हुआ है, इसलिए वो आपके सिलेबस से बाहर हैं। तो आगे हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 द मदर्स डे। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि ये जो मदर्स डे है इसमें एक जो माँ है उसकी कहानी है और माँ के साथ घर में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है वो सब इसमें बताया हुआ है। तो लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 5 मदर्स डे बाय J.B. प्रेस्टले। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, द फॉलोइंग प्ले इज़ अ हार्मस पोर्ट्रेल ऑफ अ स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो चैप्टर है आपका किससे रिलेटेड है, एक माँ से रिलेटेड है, एक माँ की कहानी है। तो क्या होता है आगे, लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन अ फैमिली रिएक्ट व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ऑन राइट्स। ये जो इनका नाम क्या है, ये यहाँ पर जो एक मदर है मिसेस पियर्सन, ये जो इनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करती है फैमिली जब वो माँ अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना शुरू होती है, खुद डिसीजन लेती है, तो उसके राइट्स के बारे में बताया हुआ है। तो फैमिली उसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करती है उसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर्स आते हैं। इसमें जो मिसेस एनी पियर्सन है ये मेन कैरेक्टर है यहाँ पर, और दूसरा जो है जॉर्ज पियर्सन, ये उनके हस्बैंड है, और थर्ड है डोरिस पियर्सन, ये उनका जो है लड़का है, और क्रेल पियर्सन ये उनकी जो डॉटर है, और मिसेस फेजर्डल ये जो है इनकी एक नेबर है। तो ये मेन कैरेक्टर्स हैं इनमें आपके द मदर्स डे में। तो क्या लिखा हुआ है, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन हाउस इन अ लंदन सबर्ब। तो ये जो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है, ये जो आपका प्ले है ये कैसे बनाया हुआ है और सीन कैसा है। तो टाइम लिखा हुआ है, टाइम प्रेजेंट का टाइम बताया हुआ है। तो क्या हो रहा है, कैसा सीन है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, ये जो रूम है ये इनका रहने वाला लिविंग रूम है, किसका, मिसेस पियर्सन का। आफ्टरनून है, बाद दोपहर का टाइम है। इट इज़ अ कंफर्टेबली फर्निश्ड, ये बहुत ही अच्छी तरह से सजाया हुआ है। मच लिव्ड इन रूम इन ए स्मॉल सबर्न सेमी डिटैच्ड विला, ये जो इनका घर है कैसे दो घरों को आपस में जोड़कर बनाया हुआ एक गढ़ है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड टू बी यूज्ड बट इट इज़ बेटर विद टू, एक दरवाजे से भी जो इनके घर में जाया जा सकता है, बट इनके घर में कितने दरवाजे हैं, दो दरवाजे हैं। वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स, ये जो एक दरवाज़ा है इनका, एक दरवाज़ा कहाँ पर लेके जा रहा है, इनकी जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर लेके जाता है। एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन, दूसरा दरवाज़ा जो है वो दीवार की राइट साइड की तरफ है, जो कहाँ पर लेके जाता है वो किचन की तरफ लेके जाता है। एंड द बैक डोर, और जो पीछे का दरवाज़ा है वहाँ तक भी यही दरवाज़ा लेकर जाता है। देयर कैन बी a muslin covered window in the left wall and possible one in the right wall too। तो जो इनके जो दीवारें हैं, दीवारों में जो खिड़कियां हैं वहाँ पर क्या है, मुस्लिन के जो पर्दे हैं वो पर्दे दिए हुए हैं। द फायर प्लेस इज़ assumed to be in the fourth wall, ये जो इनकी नेक्स्ट फोर्थ जो दीवार है वहाँ पर आग बुझाने के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो लगे हुए हैं। देयर इज़ अ सेटी अपराइट एंड आर्म चेयर डाउन लेफ्ट एंड वन डाउन राइट। यहाँ पर क्या है, इनके घर में जो रूम है वहाँ पर एक सोफ़ा सेट लगा हुआ है और साथ में जो है वो कुछ चेयर्स रखी हुई हैं। अ स्मॉल टेबल विद टू चेयर्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट स्टैंड एट द सेंटर, और यहाँ पर सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक टेबल रखा हुआ है, और टेबल के सामने और आमने सामने क्या रखी हुई हैं, चेयर्स रखी हुई हैं। ये एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है वो कमरे का, जहाँ पर वो मिसेस पियर्सन बैठी हुई हैं।
आगे देखिए क्या होता है, यहाँ से आपका चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit। तो ये जो कहानी है, जब पर्दा उठता है, जो बाद दोपहर की कहानी है, और मौसम कौन सा है, ये ऑटम है। ऑटम का सीज़न कौन सा होता है, सितंबर से लेकर नवंबर तक का जो महीना होता है उसे हम ऑटम का जो सीज़न बोलते हैं। तो क्या होता है, मिसेस पेयरसन एट राइट एंड मिसेस फिट्जगारलैंड एट लेफ्ट, ये दोनों मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगारलैंड है, एक टेबल के ऊपर बैठी हुई हैं, दोनों आमने सामने बैठी हुई हैं, लेफ्ट एंड राइट। आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल, वही लिखा हुआ है कि छोटा टेबल है, उसके टेबल बीच में है और दोनों जो है वो आमने सामने चेयर के ऊपर बैठी हुई हैं। ऑन विच आर 2 टी कप्स आर सॉस्ट एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फिट्जगारलैंड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन फॉर्च्यून। तो यहाँ पर क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, वो आपस में चाय जो है वो शेयर कर रही हैं, और जो कार्ड होते हैं वो कार्ड जो है प्लेइंग कार्ड खेल रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। क्या बातें कर रही हैं, मिसेस पियर्सन इज़ ए प्लीसेंट बट वर्ड लुकिंग वूमेन इन हर 40s। जो मिसेस पियर्सन है उनकी जो एज है वो 40 से ऊपर की एज लग रही है, और वो काफ़ी दुखी हैं और खुश रहती हैं, बट थोड़े से वो क्या, उनको हमेशा चिंता रहती है। किस बात की चिंता रहती है, आगे देखेंगे हम। मिसेस फिट्जगारलैंड इज़ ओल्डर, जो उनकी जो नेबर है फिट्जगारलैंड, वो थोड़ी सी एज में ज़्यादा उनसे बड़ी है, हैवियर है, एंड स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी, और उनके जो बातचीत करने का ढंग है वो कैसा है, एक बड़ा ही हार्श एक पर्सनैलिटी है। शी इज़ स्मोकिंग, वो स्मोकिंग भी करती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट these two should have sharply contrasting voices। तो ये ज़रूरी भी है कि इन दोनों की जो आवाज़ है वो दोनों की एकदम से क्लियर और शार्प होनी चाहिए। किसके लिए, प्ले को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और बेटर बनाने के लिए। मिसेस पियर्सन स्पीकिंग इन लाइट, जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ही प्यार से धीरे से आवाज़ बोलती हैं, एंड फ्लरिंग शॉर्ट ऑफ टोन विद द टच ऑफ सबर्न कॉकनी परहैप्स, एंड मिसेस फिट्जगारलैंड विद द डीप वॉइस रैदर आयरिश परहैप्स। ये जो उनको फिर इनके बातचीत करने का तरीका बताया हुआ है इसमें। जो मिसेस फिट्जगारलैंड है ये बहुत हार्श वॉइस है इनकी, बहुत गहरी है, और आयरिश टच है इनकी बातचीत करने में। और जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ही लाइट हार्टेड है, बहुत ही प्यार से बात कर रही है, और उनकी जो बातचीत में थोड़ा सा वो क्या है, एक टेंशन उनको दिखाई देती है। वो क्या टेंशन है इसके आगे हम देखेंगे। तो यहाँ से आपका प्ले स्टार्ट हो रहा है। मिसेस फिट्जगारलैंड ये क्या कहती हैं, कलेक्टिंग अप द कार्ड्स, ये जो कार्ड इकट्ठे करती हैं, ये एक टैरो जैसे हम बोलते हैं कि भविष्य बताने वाले, उस तरह का इनका एक नेचर है। एंड दैट्स ऑल आई कैन टेल यू मिसेस पियर्सन। तो वो पियर्सन से बात करते हुए बोलती हैं कि मैं ये सब आपको बता रही हूँ। कुड बी अ गुड फॉर्चून, जो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, कुड बी अ बैड वन, जो आपके लिए बुरा भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ नाउ, ये सब किसके ऊपर निर्भर होगा, ये सब आपके ऊपर ही निर्भर होगा। मेक अप योर माइंड एंड देयर इट इज़, और अपना जो माइंड है उस तरह से आप सेट कर लीजिए। मैं आपको बताने वाली हूँ आपके भविष्य के बारे में। तो मिसेस पियर्सन होती है, वो क्या बोलती है, येस थैंक यू, हाँ मुझे बताइए, उसका धन्यवाद करती है। मिसेस फिट्जगारलैंड का, आई एम मच ऑब्लिग्ड, मैं जो है सुनूंगी, आई एम श्योर। इट इज़ वंडरफुल हैविंग अ रियल फॉर्चून टेलर लिविंग नेक्स्ट डोर, डिड यू लर्न दैट आउट ईस्ट टू। तो वो जो मिसेस पियर्सन है वो उनसे बातचीत करती हैं, किससे बात करती हैं, फिट्जगारलैंड से, कि आपने ये सब कुछ सीखा है टैरो कार्ड और भविष्य बताने के बारे में, ये आपने कहाँ से सीखा है, या आपने ईस्ट से सीखा है, या और कहाँ से, अपने घर से बाहर से कहीं से सीखा है। तो ये देखिए पिक्चर में आपको बता रहे हैं, दोनों जो है पियर्सन और फिट्जगारलैंड जो कप पकड़ा हुआ है जिन्होंने, उनका चेहरा काफ़ी कॉन्फिडेंस लग रहा है। तो इट मीन्स कि ये फिट्जगारलैंड है, और दूसरी जो पियर्सन है वो उनका चेहरा काफ़ी मुरझाया हुआ है। तो यहाँ से जज हो जाता है कि ये जो है पियर्सन है। दोनों ऐसे आप टेबल में बैठे हुए हैं। मिसेस फिट्जगारलैंड, आई डिड 12 years I had of it with my old man rising to be लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर। ये जो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर है ये आर्मी में एक रैंक होता है। तो वो बता रही है कि मेरे जो हस्बैंड थे उनका जब प्रमोशन हुआ था तो मैंने वहाँ पर उनके साथ जो है वो 12 साल जो है उनके साथ मैंने काम किया था।
उनके साथ मैंने उनसे ये सब सीखा है। ही लर्नड ए लॉट, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एंड आई लर्नड लॉट मोर, बट मैं और भी ज़्यादा सीखना चाहती थी। बट विल यू मेक अप योर माइंड नाउ, क्या तुमने, फिर उसको बोलते हैं कि क्या तुमने अपना जो दिमाग है, अपना माइंड उस तरह से सेट कर लिया है। मिसेस पियर्सन डियर, तो किसको बोल रही है वे? मिसेस पियर्सन को बोल रही है। बातों बातों में उन्होंने पियर्सन को फिर से कहा है। पुट योर फुट डाउन once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family। तो वो उसको बोल रही है कि तुम्हें जो है अब खुद जो है अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। पुट योर माइंड नाउ एंड पुट योर फुट डाउन, तो तुम्हें घर में खुद अपना स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है, और घर में तुम्हें खुद बॉस बनना चाहिए, अपने ऑर्डर खुद लेने चाहिए। इस तरह से जो है वो फिट्जलैंड जो है वो बात कर रही है किसी से? मिसेस पियर्सन से। तो मिसेस पियर्सन क्या बोल रही हैं? स्माइलिंग एपोलॉजिकली, तो वो हंसती है थोड़ी सी पियर्सन और क्या बोलती है? दैट्स ईजियर सेड देन डन, तो वो बोलती है ये कहना बहुत आसान है बट करना बहुत ही मुश्किल है। बिसाइड आई एम सो फाउंड ऑफ देम इवन इफ़ दे आर सो थाउटलेस एंड शेल्फिश, और मुझे पता है कि जो मेरे घर वाले हैं वो मेरे बारे में बिल्कुल भी सोचते नहीं हैं और थोड़े से सेल्फिश हैं। दे डिड नॉट मीन टू बी, और मुझे पता है, ये सब मुझे पता है, बट ये जो तुम कह रही हो कि अपना डिसीजन खुद लेना है और घर में अपना स्टैंड लेना है, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा मुश्किल है। तो मिसेस फिट्जलैंड क्या बोलती हैं? मे बी नोट, हाँ ऐसा आपको थोड़ा मुश्किल होगा, बट इट वुड बी बेटर फॉर देन इफ़ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली। अगर तुम्हारे साथ वो अच्छा बिहेव नहीं कर रहे तो ऐसा तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। तो मिसेस पियर्सन बोलती हैं येस आई सपोज इट वुड इन अ वे, हाँ मुझे लगता है कि मुझे जो है ये इस तरह का जो अपना बिहेव है वो उसको यूज़ करना पड़ेगा। मिसेस फिट्जलैंड बोलती है नो डाउट अबाउट इट ऑल, हाँ इसमें कोई भी शक नहीं है। हुज़ द बेटर फॉर बीइंग स्पॉल्ड ग्रोन मैन लैड और गर्ल नो बॉडी, तो उसको बोलते हैं कि हाँ घर में कोई भी हो, चाहे आदमी हो, कोई लड़की हो, कोई भी जो है इस तरह का बिहेव नहीं कर सकता, सभी को जो है इक्वली ट्रीट करना चाहिए। यू थिंक इट डज मीन गुड व्हेन यू रन आफ्टर देम ऑल द टाइम, टेक देयर ऑर्डर्स एज इफ़ यू वर द सर्वेंट इन द हाउस, स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे गो आउट इंजॉइंग देमसेल्फ। तो वो फिट्जगारलैंड पियर्सन को बोल रही है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो पूरा दिन उनके लिए भागती रहती हो, उनके लिए काम करती रहती हो एक नौकर की तरह, और वो जो रात को आते हैं घूमने चले जाते हैं और तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाते, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता बाहर घूमने के जाने के लिए? नेवर इन ऑल योर लाइफ, और तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है इंटरेस्टिंग। इट इज़ द रीन ऑफ देन एज वेल एज यू, ये तो फिट्जगारलैंड बोलती है ये तो किसी की लाइफ जो है उसको दबाने वाली बात है, उसको नष्ट करने वाली बात है। हस्बैंड्स सन्स डाटर्स should be taking notice of wives and mother not giving order and treating like a dirt। तो उसको बोल रही है कि कोई भी हो, चाहे घर में हस्बैंड हो, सन हो, डाटर हो, कोई भी हो, कोई भी इस तरह का जो बिहेव है उनको अपनी माँ के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी जो है इस तरह सा बिहेव नहीं करना चाहिए। एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो what I mean for I know more than you have told me, और मुझे तुम ये मत कहना कि जो मैं आप तुम्हें समझा रही हूँ वो तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। नेक्स्ट मिसेस पियर्सन डाउटली कीप ड्रॉपिंग अ हिंट, तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ मैं कोई ना कोई हिंट तो देती रहती हूँ कि मेरी जो रिस्पेक्ट नहीं हो रही। तो मिसेस फिट्जलैंड बोलती है हिंट इट इज़ मोर देन हिंट्स यूर फैमिली नीड्स मिसेस पियर्सन, तो वो मिसेस पियर्सन को बोलती है कि नहीं, हिंट से ज़्यादा तुम्हें कुछ उसमें अपना एफर्ट डालना होगा तो ही तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। तो मिसेस पियर्सन बोलती है डाउटली, थोड़ी शक में बोलती है आई सपोज इट इज़ बट आई डू हेट एनी अनप्लीजेंटनेस, हाँ वो उसको लगता है कि मुझे ये सब करना चाहिए पर मैं घर में क्या करना चाहती हूँ, घर में शांति बनाकर रखना चाहती हूँ, इस तरह से कोई भी झगड़ा वो पैदा नहीं करना चाहती। एंड इट इज़ सो हार्ड टू नो वे टू स्टार्ट, तो और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद दैम बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन, कभी कभी मेरे दिमाग में आता है कि मैं इसको स्टार्ट करूँ, अपनी जो है अपने एक रिस्पेक्ट घर में क्रिएट करूँ, बट मुझे जो है वो अंडरस्टैंड नहीं हो रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। शी ग्लैंस्ड एट हर वॉच
और एट अ क्लॉक, तो वो जल्दी से जो मिसेस पियर्सन है एकदम से अपनी घड़ी की तरफ देखती हैं। ओ गुड ग्रेशियस, हे भगवान, लुक एट द टाइम, जो है घड़ी की तरफ देखो, नथिंग रेडी एंड दे विल बी होम एनी मिनट। तो वो बोलती है कि अभी कुछ भी तैयार नहीं हुआ है, तो वो जो घर वाले जो हैं वो कभी भी घर पे आ सकते हैं। एंड प्रोबेबली ऑल इन अ हरी टू गो आउट अगेन, और उनको वापस जाने की भी जल्दी होगी। अब घर वाले घर आने वाले हैं और मिसेस पियर्सन को घर में खाना बनाने की जो है वो टेंशन शुरू हो गई है। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, जैसे ही जैसे ही जो मिसेस फिट्जलैंड है उनकी बातें सुनकर वहाँ से उठने लगती हैं, रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल हर डाउन, वो उनको पकड़कर फिर से दोबारा कुर्सी के ऊपर बिठा लेते हैं। तो मे भी आगे और बातें करनी होंगी, तो इतना जो एक्सप्लेनेशन है अभी हम इतना ही एक्सप्लेनेशन करेंगे, और इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है 1 या 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो ये आपका आज का जो वर्क है उसमें हम ये क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, और इसी क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मदर डे में से जो आपका स्नैपशॉट का चैप्टर है 5, उसमें से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। This play, written in 1950s, is a humorous and satirical depiction of status of a mother in a family. What are the issue it raises? वही बताया हुआ है कि जो माँ होती है, ये जो आपका प्ले है बहुत पुराने ज़माने का लिखा हुआ है, 1950 का लिखा हुआ है, और इसमें जो स्टैरिकल और ह्यूमरस जो एक व्यंग जिसे हम बोल देते हैं वो इसमें बताया हुआ है कि कैसे कोई ह्यूमन बीइंग जो है अपनी सारी लाइफ जो है किसी अपनी फैमिली के लिए वो सारी की सारी सेक्रीफाइस कर देता है। तो उसके बारे में बताया हुआ है कौन कौन से इशू होते हैं जो माँ होती है घर में, उसको जो है वो फेस आउट करने पड़ते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आंसर में लिखा हुआ है मदर डे इज़ अ कॉमिकल स्टार। ये कॉमिकल स्टार है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक हंसी मजाक वाला एक आपका ये कंटेंट है, और इसमें स्टार एक व्यंग कसा गया है। जो आज की जो सोसाइटी है जो अपने घर में अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं देती, तो सिर्फ अपने काम में ही सारा जो फैमिली है वो बिज़ी रहती है। तो इस तरह से एक व्यंग, एक स्टायर यहाँ पर एक लिखी गई है माँ के ऊपर। The story is a simple one, yet it strongly condemned the position of women in the society. तो ये जो स्टोरी है बहुत ही सिंपल सी कहानी है, बट इस स्टोरी में माँ की जो एक स्थिति होती है घर परिवार में, सोसाइटी में, उसको जो क्या है कंडेम्ड किया गया है, उसको जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। Our mothers and wives वर्क हार्ड डेली। जो हमारी माँ होती है या हमारी वाइफ होती है वो पूरा दिन काम करती रहती हैं। टर्निंग अवर हाउस इनटू होम्स, ये जो घर होते हैं हमारे उनको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, उनको और ज़्यादा निखारने के लिए ये दिन रात काम करती रहती हैं। दे रिसीव्ड नो वेजेस, ये घर का काम करने के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लेती, कोई भी वेजेस नहीं लेती हमसे। एंड हैव नो वीकेंड्स ऑफ, बट और इनके लिए कोई भी छुट्टी का दिन नहीं होता। जो 7 दिन होते हैं 7 दिन ये दिन रात काम करती हैं, और बट वर्क ऑल डे एंड लॉन्ग, और दिन रात जो वही लिखा हुआ है दिन रात जो है ये काम करती हैं, इनके लिए कोई भी वीक एंड नहीं होता। राउंड द क्लॉक, घड़ी में ये वही दिन रात हर समय जो है किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। लिटिल डू वी रियलाइज, अकेली माँ ही नहीं बहन है या वाइफ है उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये जो लेडीज़ होती हैं घर में अपना काम करती रहती हैं, घर को निखारने के लिए, घर को बनाने के लिए, हमसे कोई पैसा भी नहीं लेती, और घर का पूरा ख्याल रखती हैं, पूरी फैमिली का ख्याल रखती हैं, बट इनके ऊपर कोई भी ज़्यादा जो है वो उनको कोई भी नोटिस नहीं करता। द हार्ड वर्क दे पुट इन टू मेक इट ऑल परफेक्ट, ये अपने घर को निखारने के लिए, अपने काम को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं उसमें। वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, और हम क्या करते हैं इनको जो है बिल्कुल एक साधारण सा इसको लेते हैं जैसे ग्रांटेड, उनके ऊपर ध्यान ना देना। एंड नेवर अप्रिशिएटेड देम और स्टॉप बाय टू ड्रॉप अ वर्ड ऑफ थैंक्स, और उनको कभी भी अप्रिशिएट भी नहीं करते, और कभी भी हम जो है एक छोटा सा वर्ड थैंक्स का वर्ड भी जो है अपनी बहन को, अपनी माँ को, या घर में कोई लेडी होती है जो घर में काम करती रहती है दिन रात हमारे लिए, उनको हम नहीं बोलते। द स्टोरी वेरी क्लियरली स्टेटस दैट आवर मदर्स एंड वाइफ्स हैव इक्वल राइट टू रिलैक्स। ये कहानी जो है नेचुरली इस बात के ऊपर
फोकस्ड होती है कि घर में माँ हो, चाहे अपनी वाइफ हो, चाहे बहन हो, तो उनको भी इक्वल एक अधिकार होना चाहिए रिलैक्स करने का, एंजॉय करने का, एंजॉय देयर लाइफ्स एंड डिज़र्व एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिशिएशन। और टाइम टू टाइम उनको भी उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको एक्नॉलेजमेंट भी देनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट इट मीन्स कि किसी भी तरह का जो है वेजेस है या कुछ है उनको थैंक्स के रूप में देने चाहिए। दे सेक्रीफाइस देयर होल लाइफ बिल्डिंग आवर्स, वो क्या करती हैं कि अपनी जो पूरी लाइफ है उसको सेक्रीफाइस कर देती हैं घर को बनाने के लिए, बिल्डिंग आवर हाउस। हस्बैंड स्टे बिजी एट वर्क, जो हस्बैंड होते हैं वो क्या करते हैं कि सारा दिन काम में लगे रहते हैं। एंड किड्स आर ऑक्यूपाइड इन देयर ओन लाइफ्स, और जो किड्स होती हैं वो भी क्या करते हैं अपनी ही एक लाइफ में रहते हैं, टीवी में, फ़ोन में लगे रहते हैं। अमिड्स ऑल दिस वुमेन लॉस देयर सेल्फ ट्राइंग टू कंटेन आवर वर्ल्ड, वही जो लेडीज़ होती हैं जो घर में होती हैं, माँ, बहन, बेटी, ये सब क्या करती हैं अपनी लाइफ जो है वो लॉस कर देती हैं, किसके लिए, अपने घर का जो एक एटमॉस्फेयर है उसको बनाने के लिए। इसलिए ये जो आपका मदर्स डे चैप्टर है ये सारा का सारा फेमिनिज्म के ऊपर बेस्ड है। फेमिनिज्म होता है कि फीमेल से जुड़ा हुआ कंटेंट और उनके बारे में बताया हुआ है कि कैसे वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करती हैं अपने घर को बनाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, बस इसी को आपने लर्न करना है अच्छी तरह से और इसको नोट कॉपी के ऊपर लिख लेना है। आई होप आप लोगों को जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन करवाई है और इसका जो एक क्वेश्चन था उसकी जो एक्सप्लेनेशन आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और वो जो क्वेश्चन है वही आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी इसकी नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और यही कॉन्टेंट जो है आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिख लेना है। और चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।